हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त ओम जुगार आपका इस प्यारे से चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हमारा जो सेशन है वो 2026 से लेकर 2027 के बीच चलेगा, जिसमें हमारी क्लास 12वीं की फिजिक्स का पहला टॉपिक है आवेश किसे कहते हैं। दोस्तों, क्या आवेश किसे कहते हैं? आवेश के ही माध्यम से एक नियम बनाया गया जो हम बताता है कूलम का नियम। क्या बताता है, कैसे आया, क्यों आया, इसकी संपूर्ण जानकारी प्यारे बच्चों आपको इस वीडियो में मिलेगी। कहा था कि एक आवेश है अगर एक आवेश है और उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए अगर यहाँ पर अगर आपका एक आवेश रखा है तो इसका पूरा पूरा मतलब यह है प्यारे बच्चों को, इसके चारों तरफ क्या आ जाएगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अगर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो ये चारों तरफ अपने अपने और क्या लगाएगा, बल लगाएगा। अब बल कितना लगाएगा, दो आवेशों के बीच बल कैसा लगता है, मतलब अगर प्लस प्लस है तो कैसा बल लगता है, दोनों आवेश अगर आपके माइनस माइनस है तो कैसा बल लगेगा, दोनों आवेश अगर प्लस और माइनस है तो आपके पास बल कैसा लगेगा। यानी इतनी बात तो हम अपनी आगे जो वीडियो लेक्चर है उनमें समझ चुके हैं। अगर जानते हैं कि अगर आपके पास दो आवेश है, एक प्लस आवेश है और आपके पास एक दूसरा भी आपके पास प्लस आवेश है, तो उनके बीच प्यारे बच्चों कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण लगता था। कौन सा बल, प्रतिकर्षण। यानी हम बोल सकते हैं ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं। अगर दो आवेश समान प्रजाति के होते हैं तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं। ये इसको अपने पास नहीं आने देता और ये वाला इसके पास नहीं आने देता, ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है। दूसरा, अगर आपके पास एक माइनस और एक आपके पास क्या प्यारे बच्चों प्लस है, अगर आपके पास दो आवेश है, एक आपके पास प्लस है और दूसरा आपके पास माइनस है, तो प्यारे बच्चे इनके बीच लगता है आकर्षण। कौन सा बल लगता है, आकर्षण का बल, यहाँ पर प्रतिकर्षण का बल। ठीक है बच्चों। अब एक प्लस है, एक प्लस प्रतिकर्षण हो गया, एक माइनस एक प्लस आकर्षण हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, फिर भी इनकी पोलैरिटी समान है, और जब पोलैरिटी समान होती है तो कौन सा बल लगाएंगे, प्रतिकर्षण का। प्यारे बच्चों कौन सा, प्रतिकर्षण का बल। यानी जब कहने का मतलब जब दो आवेश एक दूसरे के पास रखे हों और उनके जातियां समान हो, अगर ये माइनस तो ये माइनस, तो आपका प्रतिकर्षण बल, ये माइनस ये प्लस आपका आकर्षण बल, और ये प्लस आपका प्रतिकर्षण बल लगता है। कॉमन सेंस है ये। और अगर आपका माइनस और प्लस हो तो आपका कौन सा लगेगा बच्चे, आकर्षण बल लगता है। अब कहाँ कितना बल लगता है ये तो पता चलेगा कि एक आवेश है जिसके चारों अगर आप आवेश रखेंगे तो बल लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ थी कि अगर दो आवेश है तो कितना बल लगेगा। ठीक है, अगर आप दो आवेश है तो कितना बल लगेगा। अब इसके लिए एक नियम आया जिससे हम बोलते थे कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम क्या कहता है, हमारी आज के वीडियो का ही टारगेट है, क्या है, कूलाम का नियम। और दूसरी बात ये, आपकी जो फिजिक्स है दो इंटर की है, 2026 से लेकर सत्र 2027 के लिए आपका ये सेशन चलेगा। ठीक है मेरे बच्चों, अब ये चलेगा, इसमें आप समझिए 2027 लेके 2026 से 2027 के बीच चलेगा। इसके लिए हमारे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कूलाम, जिनका नाम क्या था, कूलाम का नियम, कूलाम था। अब उन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई चलिए देखते हैं, दो आवेश लेते हैं, एक आपका प्लस लेते हैं और एक आपका माइनस लेते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आप क्या ले, प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं और प्लस भी ले सकते हैं, लेकिन इनके बीच की दूरी आपको कुछ ना कुछ तो देनी पड़ेगी मेरे बच्चों। मान लीजिए यहाँ पर जैसे ये आवेश है ये, तो इसके बीच की दूरी उन्होंने कहा कि भाई आर दे दो। क्या दे दे, आर दे दे। यानी दो आवेश रखे, एक प्लस था एक माइनस था, और उनके बीच की दूरी मेरे बच्चों क्या दी उन्होंने, आर दे दी। अब यहाँ पर कितना बल लगता है, तो देखो यहाँ पर उन्होंने डेफिनेशन लिखा कि किन्हीं स्टेप कि नहीं दो स्थिर बिंदु बिंदु आवेशों कि नहीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बीच लगने वाला आकर्षण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमण
समानुपाती होता है। तो उन्होंने क्या बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यहाँ यानी इन्होंने कहा कि पहला स्टेटमेंट कहा कि भाई अगर आप दो आवेश लेंगे Q और Q1 Q2 लेंगे, इन्होंने कहा समीकरण नंबर फर्स्ट डाल दीजिए। इन्होंने कहा कि अगर आपके पास दो आवेश हैं जिसमें पहला आवेश आपका Q1 है, दूसरा आपका Q2 है, तो ये इनके बीच जो बल लगेगा इनके गुणनफल के समानुपाती होगा। दूसरा स्टेटमेंट कहा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, यानी और इनकी बीच की दूरी के वृत्त के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन्होंने कहा समीकरण 1 व 2 से समीकरण नंबर 1 और 2 हम मिलाते हैं तो प्यारे बच्चों मिलता क्या, देखो समीकरण 1 यानी Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और यहाँ पर वेयर एप्सिलॉन यहाँ पर हटाते तो यहाँ लगते कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ आता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों यही सुंदर सा फॉर्मूला आपका कूलॉम का नियम था। ये प्यारे बच्चों क्या था, आपका सुंदर सा फॉर्मूला था। उन्होंने बताया कि अगर आपके पास दो आवेश हैं और उनके बीच की कुछ ना कुछ दूरी है तो आप क्या कर सकते हैं, उनके बीच बल निकाल सकते हैं, यानी F बराबर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों और कुछ देखो जानकारी देते हैं, जहां लिखते हैं जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है, इसका मान होता है प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये बेटा बच्चों पहले बच्चों निकाला था, ये किसका मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसमें ये होता है ये वाला, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं पहले बच्चों एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इसका भी मान निकाला था उन्होंने, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या निकाला था 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये कूलम के नियम का संपूर्ण थ्योरी मैंने आज आपको बता दी। प्यारे बच्चों बहुत ही डिटेल में बता दिया क्या है कैसे क्या है। अब इसकी जो प्यारे बच्चों अगली वीडियो आएगी वो आपको इसके न्यूमेरिकल पे मिलेगी। इसके न्यूमेरिकल कैसे है, इसके आंकिक प्रश्न कैसे। प्यारे बच्चों तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर जल्दी जुड़े, क्योंकि अब हम तैयारी कराएंगे हर टॉपिक की आपको प्यारे बच्चों बढ़िया तरह से। तो अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना, और मिलते हैं अगले सेशन में इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।